हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्चुअली आज मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ, बस कुछ बात करनी थी कि आप सबको पता होगा हमने अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, जिसमें हर रोज हम एक नए टॉपिक पे एक अप्लाइड मैथ का वीडियो और एक प्योर मैथ का क्लासरूम वीडियो रोज अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, ये काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है। पर बीच में वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें से सबसे मेन है कि नया कंटेंट, नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस सा कारण है इसका, सबको पता है नया कंटेंट कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। पर जहाँ तक उन वीडियोस की बात है, इसका शायद हम ये नहीं क्लियर कर पाए आप लोगों तक कि हमने ये सीरीज क्यों शुरू की। अक्सर क्लास में या सेमिनार में ये बच्चे रेगुलर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता ही है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वीडियोस जो अब हम सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं, क्यों ना हम उनको यूट्यूब पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दें, ओपन कर दें, ताकि हर कोई सीख सके। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उन तक पहुंच जाएं, बस यही एक मकसद था, हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस काम के नहीं। आज से 2 या 3 साल पहले तक हम उन्हीं वीडियोस को ही DLP प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्हीं वीडियोस को सेल करते रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे, और बच्चे उनको खरीदते थे, उन्हीं से सीखते थे, अपने एग्जाम क्लियर करते थे, DLP प्रोग्राम्स में भी अच्छे रैंक लेके आते थे। सीखना उसका मेन मकसद होना चाहिए। आपको सीखना कुछ कहीं से भी मिले वहीं से सीखना चाहिए। इन वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर करो जिन्हें आपको लगता है इनकी बहुत जरूरत है। जहां तक नए कंटेंट की बात है, हम इस चैनल पे अब लगातार रेगुलर एक्टिव रहने वाले हैं, और इस आपने ये नोटिस भी किया होगा काफी दिन से, क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियोस, टॉपिक डिस्कशन वीडियोस नए वाले, ये सब अब इस चैनल पे आता रहेगा, और बीच बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल सीखने पे ध्यान दो, और बस यही बात करनी थी। थैंक यू। All of its members, every member is interior point, ये डेफिनेशन है। कंफर्म? अब आज भी नहीं पूछोगे? कंफर्म? ऐसे से कर देना, कोई फायदा नहीं है, सीरियसली नहीं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है। अगर आप, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल्स को लेके आगे बढ़ना एक अच्छा तरीका माना जाता है, पर वो तब जब आपकी तरफ से क्वेश्चन उठे। देन आई विल एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स। डेफिनेशंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल एडॉप्टेड एंड फेल्ट, कि यार ये है क्या। तो जो भी हम ये टर्म यूज कर रहे हैं, इनको आपको एक फील तो करना होगा कि आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सेट। और 2 ही चीज रिक्वायरमेंट है ओपन के लिए, आइदर यू नो नेबरहुड और यू नो इंटीरियर पॉइंट। अगर एस को ओपन करना, इफ एस इज ओपन, हाउ यू से, आप अल्फा चूज करो एस में से, आर्बिट्रेरी, एंड क्लेम देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इज सब, बस इतना। क्योंकि आर्बिट्री अल्फा चूज किया है तो हर एक के लिए ट्रू हो जाना चाहिए। फिर ये द मोमेंट इट इज ट्रू दैट अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस एंड अल्फा इज आर्बिट्रेरी, सो एवरी मेंबर ऑफ एस इज इंटीरियर पॉइंट, हेंस एस इज ओपन, और एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर। अब ये प्रूफ करने से पहले पुराना जो गुणा भाग आपको काम आएगा, एस इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इफ इट इज काउंटेबल, आप क्यों ट्राई करोगे? फिर ये करोगे ट्राई, फिर वैसे ही ट्राई नहीं करोगे। सो काउंटेबल सेट कैन नॉट बी ओपन अनलेस एम्प्टी, है ना। इफ यू हैव टू स्टार्ट विद ओपन और नॉट, कंफर्म वेदर इट इज काउंटेबल और नॉट। इफ इट इज काउंटेबल, देन योर क्वेश्चन इज सॉल्व देन एंड देयर दैट इट इज नॉट ओपन। क्लोज है, बात की बात है, एक आंसर मिल गया ना, इट इज नॉट ओपन, ये आंसर कंफर्म हो गया। इफ एस इज काउंटेबल, केस 2, S is uncountable, then you start this. Though it is uncountable, but it is not open. क्योंकि कोई भी अल्फा चूज कर लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, because this interval contains rational as well. This interval contain rational as well. Confirm? तो ये open. Once it is claimed not open anyhow, once it is claimed not open by countability, by existence of such point for which this is not contained, या एस किसी मेंबर का नेबरहुड नहीं है, या कोई मेंबर इंटर पॉइंट नहीं, जैसे भी क्लेम हो गया कि ओपन नहीं है, तब आप जाते हो क्या प्रूफ करने, क्लोज्ड। और उसकी कंडीशन क्या आई है,
कि S इज क्लोज्ड इन R इफ एंड ओनली इफ R माइनस S इज ओपन। तो इसके लिए फिर से यही काम करना रह गया आपको, इसको ओपन प्रूफ करना। जैसे आप कह सकते हो कि Q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। टेक एनी मेंबर, if alpha belong to this, alpha minus delta, alpha plus delta will contain rational as well, so it is never subset, so it is never open. Q complement is not open. Now second question, whether it is closed or not. Definition of closed is what? Its complement. So now this is S, so what is R minus S? Equal to Q. If R minus S is open, then S is closed. But what is R minus S? Q, and it is now countable, so it cannot be open, so it is not closed as well. पहले क्या क्लेम किया कि S is Q complement, and then for any alpha belongs to Q complement, कोई भी एक ले लीजिए, there does not exist delta positive such that alpha minus delta, alpha plus delta is contained in S. So alpha is not an interior point, so S is not open. एक हिस्सा खत्म हुआ इंफॉर्मेशन का. We were analyzing Q complement. What is character of Q complement? क्या प्रूफ कर दिया? ओपन नहीं है. इसका मतलब ये थोड़ी होता क्लोज नहीं है. अब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? चेक करना होगा क्लोज है कि नहीं है. क्लोज का चेक करने का तरीका ये होता है. तो फेज 2 में आते हैं. अब मैंने बनाया सेट R माइनस S. चांस की बात है Q बना. अब इसको चेक करेंगे इट इज ओपन और नॉट. सो दिस इज काउंटेबल. So Q and non-empty of course. So Q is not open. So S is not closed. Confirm? तो जो Q आया, Q कॉम्प्लीमेंट आया, ना तो ओपन है और ना क्लोज्ड है. कंफर्म? हाँ जी. कौन सा आ रहा? हाँ, 0,1/√2+1 वो अंदर बाहर वाले भी आ रहे हैं, बाहर वाले नहीं आएंगे. देखो ये 1, इसके इधर कितने मेंबर होंगे? किधर? जरा इधर देखो, इधर तो इनफाइनाइट मेंबर है. यहां से कोई मेंबर चूज कर लो. ये मान लीजिए अल्फा चूज किया. अल्फा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा. अब इधर कितने होंगे? एक्स जीरो. हाँ, ये मेरा यही है 0, 1 के इधर चूज किया मैंने और ये डेल्टा लिया. अब ये जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये देखना, ये 1, ये अल्फा, ये डिस्टेंस मान लीजिए एप्सिलॉन है. ये क्या हुआ? अल्फा माइनस डेल्टा. 1 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन. अब देखना, जो 1/√2n + 1 + √n है, ये कभी तो एप्सिलॉन लेस होगा. कब? जब n > m होगा. अरे हमने 1 ही कर लिया यार. x तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता ना. हाँ, देखो, s = x + 1/√n + 1 + √n और x बिलोंग्स टू ओपन 0, 1 इंटरसेक्शन Q. 1 भी शामिल नहीं. 1 की राइट तो है ही नहीं कोई. पक्का ना? इसमें ये ऐड कर रहे हैं. मैंने क्या किया, एक नंबर लिया जो अल्फा इज ग्रेटर देन 1. राइट में जा रहे हैं ना? आप कहना चाह रहे हैं 1 + 1/√2 ये भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा. यही आप कहना चाह रहे हैं ना? उसको क्लेम करते कि उसके नेबरहुड में फाइंड दिखा दूं मैं. तो मैंने अल्फा लिया 1 से बड़ा कोई. कहां होगा ये 1 और ये कहीं अल्फा है. इसका मैंने एक नेबरहुड लिया अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा. ठीक है. और ये डिस्टेंस मेरी कितनी मान ली? एप्सिलॉन. कोई दिक्कत यहां तक? नाउ देयर एग्जिस्ट m a natural number such that 1/√n + 1 + √n is less than for all n greater equal to m. ये होगा आर्गुमेंट प्रॉपर्टी. ये है तो वही 1/2n से भी छोटा है. अब जैसे ये मैंने लिखा, दैट मीन्स कि 1 + 1/√n + 1 + √n is less than 1 + 1 for all n greater equal to m.
होगा। तो इसका मतलब 1 प्लस एप्सिलॉन से इसी तरफ आएंगे, इस तरफ कितने होंगे? जब n m से छोटा होगा तभी उस तरफ जा सकते हैं। अभी समझो तो पहले ना, और इधर और लेके आओगे ना तो इधर ही नंबर शिफ्ट होंगे, इधर तो जाएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं अभी देखो, पहले इसके बताओ, इसके बाद कितने हैं मुझे ये बताइए कि अब अल्फा माइनस डेल्टा के राइट में 1 प्लस दिस टाइप कितने मेंबर है? ये लेफ्ट में तो यही मेरा, ये क्या है 1 प्लस नहीं तो है ना ये डेल्टा, ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन। देखो ये डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन, ये 1, तो ये वो सेम ही नंबर है ये। अब ये जो नंबर आया दिस इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m, यानी ये 1 प्लस एप्सिलॉन के कहां होगा? लेफ्ट में। राइट में कब आएगा? जब n m से छोटा हो। तो m छोटे कितनी चॉइस है मेरे पास? फाइनाइट। तो इस जो भी नंबर है यहां पे, इसके राइट में कितने मेंबर होंगे 1 प्लस दिस टाइप? अरे समझो तो 1 प्लस दिस टाइप कितने होंगे इसके? 1 प्लस। अब अगर तो इसके इस नेबरहुड में इस टाइप के कितने नंबर होंगे? लेस देन फाइनाइट होंगे नहीं होंगे? राइट। तो इस नेबरहुड में ये अल्फा प्लस डेल्टा, इसमें 1 प्लस दिस टाइप कितने मेंबर होंगे? फाइनाइट। पक्का ना? अब अगर x मेरा 1 से लेस है तो x प्लस इस टाइप कितने होंगे? फॉर एनी x फाइनाइट आएंगे। फिर कहां से आ रहे हैं? अरे ये 0, ये 1, ये 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1। अब देखो यहां पर अब यहां से कोई भी x चूज करोगे, x प्लस ये रख देंगे, यहां जाएगा कहीं पक्का। अगला नंबर करो तो यहां x को फिक्स कर लो, x को हम, अरे बाबा वही तो मैं कह रहा हूं, x की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, वही तो जानना चाह रहे हैं हम। किसके? 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 से लेफ्ट में पूरा सारी लिमिट। एक सेकंड x तो यहां पर आर्बिट्री है ना सर, x तो ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है 0,1 इंटरसेक्शन पे। एक सेकंड he might be right in this one place, he might be right at one place, just a second. That is what the x आर्बिट्री है क्या? ये यहां से लेके यहां तक के सारे आ गए, सारे आ गए, बिल्कुल ठीक। ये गड़बड़ मेरी हुई यहां पर, हमने इसको 1 को फिक्स करके ना उस टाइप के उसमें जो आ रहे हैं, बिल्कुल सारे आ गए। अब समझते रीजन क्या आ गए, सारे क्यों आ गए। यहां ये जो 1 प्लस, यहां पर एक चीज देखिए ना, यहां से लेके यहां तक कोई पॉइंट, कितने पॉइंट हैं? मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट चूज किया अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा में इसके कितने मेंबर हैं? इसके मेंबर काउंटेबल आएंगे, काउंटेबल सेट है, काउंटेबल आएंगे, बट है इनफाइनाइट मेंबर। कितने मेंबर इसके? इनफाइनाइट। उन सब में ये ऐड कर दो, जितने मेंबर हैं उन सब में ये ऐड कर दो, तो ये कहां रहेंगे? अल्फा यहां जो आया इसमें रहेंगे सारे, इसके अंदर एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे रहेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक है। यहां से लेके यहां तक के सारे मेंबर आ गए, इसके राइट में नहीं आएगा। अब यहां फिक्स कर दिया तो यहां इस 1 के चलते इसके राइट में नहीं आएगा, ये यहां से फिक्स हो रहा है, इसके लेफ्ट में नहीं आएगा, यहां से नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक, समझ रहे ना। ये जैसे यहां पर देख लीजिए, इसको फिर से कर देते हैं इसको। हम लोग जो प्रूफ कर रहे थे कि 1 अपर बाउंड है, 1 प्लस रूट 2 अपर बाउंड है, वही गड़बड़ हो गया मुझसे। ये x बिलोंग्स टू 0 1 इंटरसेक्शन q और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको देखिए 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, इसके बीच में इसके कितने मेंबर हैं? इनफाइनाइट। एक मेंबर मैंने ये अल्फा चूज किया, इस नेबरहुड में इसके कितने मेंबर हैं? एस के, इनफाइनाइट। और इसमें अगर मैं ये डेल्टा और ये डेल्टा यहां ले जाऊं, इसी में ये 1 और ये यहां आ जाएगा मेरा क्या?
डेल्टा प्लस समथिंग। तो इस दोनों के बीच में उसके सारे मेंबर उठ के यहीं आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सारे उठ के आएंगे, नहीं आएंगे? अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, मैं सब में 1 ऐड कर दूं तो सारे कहां उठ के आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे उठ के सारे। अगर इस नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं तो सारे इनफाइनाइट मेंबर उठ के नहीं, तो पूरा पूरा सेट बन रहा है कहां से कहां तक का? लोअर बाउंड से 0 से लेके 1 प्लस ये लिमिट पॉइंट का सुप्रीम आया था एक्चुअली, जब हम लोग देख रहे थे ना यहां पर, इससे ये तय हो रहा था कि इसके बाद का कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती थी। ठीक है, क्या बढ़िया सेट बन गया। और कुछ कंफर्म कर लें एक बार और, गड़बड़ हुआ है तो। इसके इधर तो जाने सरा, इसके इधर तो पक्का फाइनेटली आएंगे ना, इस टाइप के। अब फाइनेटली आएंगे, वही लॉजिक काम आ जाएगा यहां पर तो। सो दिस इज डिराइव्ड सेट। अच्छा हुआ ध्यान दे दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा ओपन सेट, क्लोज सेट। क्लोज सेट का अभी तक कोई कंडीशन नहीं था आपके पास, ठीक है। ये ओपन सेट तो मेरा मिल गया, एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एस इज नेबरहुड ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग टू एस। बट ओपन का तो हमारे पास डेफिनेशन है, क्लोज की नहीं थी। क्लोज में यही कह रहा है कि एस इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ आर माइनस एस ओपन। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन शो करना पड़ेगा। यहां इसको ओपन करते थे, यहां हम इसको ओपन शो करते हैं। दोनों केस में हम ओपन से काम चला रहे हैं। अब मेरे पास क्लोज का एक ऑप्शन बन रहा है एस से। अच्छा, इससे मैंने ये प्रूफ किया था Z इज क्लोज। हाउ? बिकॉज Z इज नॉट ओपन। एक तो क्यों? एज काउंटेबल। दूसरा R माइनस Z, दिस इज S इक्वल टू यूनियन R प्लस 1 R बिलोंग्स टू Z। हम लिख सकते हैं ऐसे, सारे इंटीजर हटा दिया आपने, यहां ओपन लिखा है तो सारे क्या आ जाएंगे? R में Z ही आएगा। एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स और ओपन सेट इज ओपन। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? R माइनस Z इज ओपन, सो Z इज क्लोज्ड। अब एक रिजल्ट ये बन रहा है, कल लिखाया भी था आपको, कि S इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ S प्राइम इज कंटेन्ड S। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्लोज के मामले में। S is closed if and only if S prime is contained in S। प्रूफ करो इसको। प्रूफ करो। S is closed, यहां से लेके चलते हैं। S is closed implies R minus S is open। ऐसे S is closed implies R, ये दिया है गिवन। हमें क्या प्रूफ करना है? S प्राइम इज कंटेन्ड इन S। मतलब क्लोज इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज क्लोज। अभी यहां से हम यहां जा रहे हैं। R माइनस S इज ओपन, ये हमें गिवन है। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू S प्राइम। हमें शो क्या करना है? अल्फा बिलोंग्स टू S, तभी ये प्रूफ हो जाएगा ना। अल्फा बिलोंग टू S प्राइम एंड यू हैव टू शो इट इज इन S। नाउ इफ alpha doesn't belongs to S implies alpha belongs to R minus S। अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें आएगा। और this implies alpha is an interior point of R minus S। क्यों? Because given open, this implies alpha minus delta, alpha plus delta will be contained in R minus S। समझिए, S is closed, इसका मतलब क्या होता है? R माइनस S इज ओपन बाय डेफिनेशन।
हमें क्लेम करना था कि एस प्राइम शुड बी इन एस, तो मैंने एक मेंबर ले लिया एस प्राइम का और दिखाना है एस में, तो मैं नेगेटिव से प्रूव कर रहा हूं। सपोज नहीं है एस में, तो क्या होता है, इफ एल्फा डजंट बिलोंग टू एस, इट शुड बी इन कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन, तो उसको क्या होना चाहिए, उसका इंटर पॉइंट, और इंटर पॉइंट तो ऐसा होता है। अब इसको गौर से देखो कि एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा पूरा पूरा कहां कंटेंड है, आर माइनस एस में। इसमें एस का एक भी मेंबर है, इसमें एस का एक भी मेंबर आएगा, ये आर माइनस एस में कंटेंट है। दिस इंप्लाइज एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस इज एम्प्टी सेट, इट मींस एल्फा डजंट बिलोंग टू एस प्राइम। तो मेरी ये अजम्पशन रॉन्ग है, इसी वजह से हुआ। अगर आपको ये से यहां क्लेम करना है, हम उल्टा लेके चलना है कि मान लीजिए नहीं है, तो क्या आफत आई, तो हमने बता दिया कि फिर ये इसमें भी नहीं है ना। सो क्या प्रूफ हो गया, हैंस एस प्राइम इज कंटेन्ड इन एस। और उल्टा भी प्रूफ कर सकते हो, लेट एस प्राइम इज कंटेन्ड इन एस टू शो S is closed, that is R minus S is open। ठीक है, कैसे ओपन शो करते हैं, एक पॉइंट चूज करेंगे, उसका नेबर बना के दिखा देंगे इसमें है। नाउ लेट एल्फा बिलोंग्स टू R माइनस S, क्या शो करना है, एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इंप्लाइज एल्फा डजंट बिलोंग्स टू एस, क्योंकि आर माइनस एस में है। जब एस में नहीं है और ये गिवन है एल्फा, क्यों, क्योंकि एस प्राइम एस का ही सबसेट है। जब सुपर सेट में नहीं है तो सबसेट में कहां से आएगा, एल्फा डजंट बिलोंग टू एस प्राइम, दैट इज एल्फा इज नॉट एन एसीपी, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सदर एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा intersection S minus alpha is phi. This implies alpha minus delta alpha plus delta intersection S is phi, क्योंकि alpha ऑलरेडी S में नहीं है। जैसे ही बताया कि ये S के साथ डिसजॉइंट है, दिस मीन्स ये कहां होना चाहिए, फिर कॉम्प्लीमेंट में। मैंने एक अल्फा लिया R माइनस एस से, दिखाना था क्या कि आर माइनस एस ओपन है। कैसे दिखाऊंगा, एक आर्बिट्री अल्फा चूज करूंगा और कोई भी डेल्टा कोई भी एलिमेंट डेल्टा अगर मिल जाए कि ये कंडीशन, मेरा काम खत्म वहां पर। तो अल्फा बिलोंग्स टू आर माइनस एस इंप्लाइज नॉट इन एस, इंप्लाइज नॉट इन एस प्राइम बिकॉज दिस आई एम यूजिंग दिस कंडीशन हियर। नाउ सिंस इट इज नॉट एन ईसीपी, इट्स इंटरसेक्शन विद एस माइनस अल्फा शुड बी एम्प्टी डेफिनेशन, बट अल्फा चूंकि ऑलरेडी एस में नहीं है तो एस माइनस अल्फा इज व्हाट, एस ओनली। तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, दिस इंटरसेक्शन एस इज एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक भी मेंबर एस में नहीं है, सारे मेंबर कहां है, कॉम्प्लीमेंट में। दिस होल इज कंटेन इन कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर माइनस एस, और अल्फा कैसा है, आर्बिट्रेरी। हर पॉइंट क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आर माइनस एस इज ओपन। तो आगे से यही कहना हमारे लिए सफिशिएंट होता है कि एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस प्राइम इज कंटेन इन एस। सो फाइनाइट एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एफ इंप्लाइज एफ प्राइम इज फाइ, सो एफ प्राइम इज कंटेन इन एफ। फाइ हर सेट का सबसेट होता है। थर्ड, जेड एन, बिकॉज जेड प्राइम फाइ एन प्राइम फाइ, सो जेड एंड एन आर क्लोज्ड। अभी कैसे प्रूफ किया था जेड को क्लोज्ड, प्रॉपर डेफिनेशन से। अब इसके हेल्प से क्या हो गया, बस इतना ही कहना कि जेड प्राइम मेरा क्या आ गया, एम्प्टी सेट, हेंस इट इज क्लोज्ड। कैंटर सेट क्लोज्ड, क्यों क्यों, अच्छा परफेक्ट सेट है, वो क्यों है, क्योंकि क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है और इक्वल टू है। नहीं तो वही तो प्रूफ करना होगा ना, क्यों है, हर मेंबर उसका लिमिट पॉइंट है
और जो भी मेंबर है वो ही लिमिट पॉइंट है, बाहर से कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जो कंडीशन ना आर्क्यूमेंट प्रॉपर्टी वहां पर भी यूज हो रही है, इसको हटा दें। क्या नंबर होता है वो क्वांटम सेट में जो भी होता है वो कैसा होता है वो? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी तकलीफ होगी। क्वांटम सेट 0.A1 A2 A3 एंड सो ऑन, जहां A1 A2 क्या है 02 02, ये बेसिकली इस टाइप का होता है समेशन AI/3 ठीक है, और AI क्या है 02 02 02। आप 2/3 को जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, कर सकते हो। 3/2/3 को जितना चाहो छोटा कर सकते हो किसी भी डेल्टा से, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच इज बीइंग एडेड। ये तो ऐड कर रहे हो आप, किसी भी नंबर को इस टाइप के फॉर्म के जो नंबर है इससे छोटा कर सकते हो किसी भी डेल्टा से। तो टेक बिट भी जो भी हमारे कैंटर सेट के मेंबर होगा उसमें ऐसे आएंगे नहीं आएंगे, बस यही तो ऐड करना है आपको। सो कैंटर सेट सीक्वेंस फिर से पढ़ेंगे इसको, हर जगह सीक्वेंस इस्तेमाल हो रहा है। मिटा दूं ये? हाँ जी, Z पक्का, Z प्लस N, इट इज Z ओनली ना, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट ना एक कंडीशन आती है सीक्वेंस की, लोअर बाउंड जैसे इसमें बोथ आर फ्रॉम 0 to infinity, then closed. If A is subset of this, B is subset of this, then and A plus B, हम आपको बता पाएंगे कैसे प्रूव भी करेंगे, सीक्वेंस कैसे प्रूव करते हैं। X है ना, A plus B, X plus Y, X belongs to A and Y belongs to B, where A is subset of 0 to infinity and B is subset of this. ये होना जरूरी है, ये तो तो मिल जाएगा। हम लोग क्लोज ओपन अभी सीक्वेंस की हेल्प से भी करेंगे। अब इफ इट इज क्लोज्ड देन अ सीक्वेंस इन दिस सेट शुड कन्वर्ज विद इन सेट ओनली, है ना, ये चाहिए हमको ना। तो वहां पे हम अगर ये माइनस वीडियो तो हम उधर भी ले आ सकते थे उसको, इवन वी मे फेल टू कन्वर्ज। तो ये हमारा है, दिस इज क्लोज्ड। ये आंसर आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है, दिस A plus B इज क्लोज्ड if A and B are closed। हम क्या करेंगे, हम A plus B का लिमिट पॉइंट निकालेंगे, A का लिमिट और इसका दिखा देंगे वो सेट में ही है, हम दिखा देंगे वो सेट में ही है। ये तो करना होगा ना। और यहां पर लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, एक सीक्वेंस ढूंढ लेना जो उसमें कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, विल कम टू दिस, सम ऑफ ओपन, क्लोज, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट सब पे आएंगे। और कोई डेफिनेशन यहां पे दिक्कत कर रही है? क्योंकि अभी हमारे फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट ये दो रह गए हैं। इंटीरियर पॉइंट हो गया हमारा, एक्सटीरियर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट, लेट S be a subset of R and alpha belongs to R। सी केवल बाहर होने से कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता। इफ S be a subset of R, alpha belongs to R, then we say alpha is an exterior point of S if there exists delta positives such that alpha minus delta, alpha plus delta intersection S is 5. That is, alpha is an interior point of R minus S, which is S complement, है ना, ये हो जाए। एक तो ये चीज है, जो मेंबर है, इससे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, डेफिनेशन में आ गई। जो कोई भी अल्फा अगर एक्सटीरियर पॉइंट बनना चाहता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बनना पड़ेगा। साथ में ये देख रहे हैं यहां पर कि जैसे ही आपने कहा ना कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर, तो ये वैसे ही बाहर हो गया अल्फा। तो इफ अल्फा इज एक्सटीरियर पॉइंट, इट इंप्लाइज 1 अल्फा डजंट बिलोंग टू S, implies 2
alpha is an interior point of S complement, and this implies S complement is uncountable. ये छोटे छोटे रिजल्ट है, बड़े यूजफुल है. जो मेंबर नहीं है बनेगा तो उसी को ही. अगर टेस्ट करना है कि इसमें से एक भी निगेट हो गया, इफ यू निगेट दिस, यू निगेट दिस, यू निगेट दिस, इट मीन्स व्हाट? दिस इज नॉट करेक्ट. जैसे आपने लिखा S इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट, जो मेंबर है वो तो बन ही नहीं सकते. अब इसके हम ढूंढ रहे हैं क्या? एक्सटीरियर पॉइंट. जो मेंबर को ढूंढोगे क्या? जो मेंबर होगा वैसे नहीं बनेगा, पहला केस. आप किसको ढूंढ रहे हैं? वो जो बाहर है उनको. बट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? Q. वो कौन है? काउंटेबल. इसका मतलब इसके पास कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है. इससे भी क्लेम हो गया, इसके पास कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है. तो जो मेंबर है वो तो बनते ही नहीं है. अब दूसरा, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है ना, एक नोट, इफ S complement is open, then every member of S complement is an exterior point of S. जो S complement वही तो हो रहा है ना. अगर S complement ओपन है तो जो भी बाहर का मेंबर होगा वो उसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट. यहां बन जाएगा. तो अगर S complement ओपन है, देन एवरी मेंबर ऑफ S complement इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ S. नाउ अगर मैं Z लेता हूं, Z के जो मेंबर हैं वो ना तो इंटीरियर पॉइंट है. कंफर्म? नो मेंबर ऑफ Z इज इंटीरियर पॉइंट बिकॉज Z इज काउंटेबल. ये तो कंफर्म है ना. काउंटेबल सेट के पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं. तो Z बेचारा काउंटेबल, उसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है. अब बात आती है एक्सटीरियर पॉइंट की. बट Z कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन. अभी तो लिखा हम लोगों ने, क्योंकि Z खुद कैसा है? क्लोज्ड. तो Z कॉम्प्लीमेंट ओपन. तो जो बाहर के सारे मेंबर क्या हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट. तो कोई भी रियल नंबर आप उठाओ, अब बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हो अबाउट Z. Z is the testing set. Any real number you choose, any alpha belongs to R. It can never be ACP or limit point of Z. Done? Because we know Z has no limit point. 2. Take any member of R, either member of Z or not. If member of Z, neither interior nor exterior. Member कभी भी एक्सटीरियर होते नहीं है. इंटीरियर इसलिए नहीं है कि वो खुद काउंटेबल है. Third, if it is not member of R, it is 100% exterior point. तो अगर आपको सेट S दिया जाए, एक एक करके सारे चेक करना शुरू कर लो. M से स्टार्ट कर सकते हो. Z, Q कॉम्प्लीमेंट, इंटरवल AB, R एक्सेट्रा. N का जो भी मेंबर होगा वो इंटीरियर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल है. काउंटेबल सेट के पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं. थंब रूल मिल गया हम लोग को कि काउंटेबल सेट्स के पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होते. तो N के पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है. बाहर तो होने वाली पैदा नहीं, तो अंदर भी नहीं है ना. अब जो मेंबर है वो इंटीरियर तो है नहीं, तो है क्या? वो ना इंटीरियर है, अब ना एक्सटीरियर रह गए क्योंकि मेंबर हो गए वहां पर. ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जो इंटीरियर भी ना हो और एक्सटीरियर भी ना हो. चूंकि N मेरा क्लोज्ड है, अभी पढ़ के आए हम लोग, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन. तो N के बाहर के सारे मेंबर क्या हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट. तो किसी भी रियल नंबर को N के रेफरेंस में देखो, जो N के मेंबर है नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, जो मेंबर नहीं है वो एक्सटीरियर. Q के केस में आते हैं. Q, Z में वही डिस्कशन हो गया. Q के केस में आ रहे हैं. Q चूंकि काउंटेबल है तो कोई भी मेंबर जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. बट चूंकि Q क्लोज नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है. और कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होने की खास वजह यह भी है कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट का. इसका मतलब इसके पास कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है. तो दिस Q इज सेट नो रियल नंबर इज इंटीरियर पॉइंट, नो रियल नंबर इज एक्सटीरियर पॉइंट. जबकि N और Z में एक्सटीरियर पॉइंट मिल रहे थे, है ना. N में मिल रहे हैं. कौन है एक्सटीरियर पॉइंट?
आर माइनस जेड के मेंबर्स, आर माइनस एन के मेंबर्स, और इंटीरियर पॉइंट्स नहीं। क्यू में नो इंटीरियर पॉइंट, नो एक्सटीरियर पॉइंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट सेम, नो इंटीरियर नो एक्सटीरियर। ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में जो बाहर है, जो बाहर है एक ही बार, उसमें ए भी बाहर है बी भी बाहर है, और कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो गया इसका, क्योंकि ये ओपन है ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज हो गया। क्योंकि ये ओपन है तो हर मेंबर इंटीरियर पॉइंट हो गया। ओपन सेट कौन होता है, जिसका हर मेंबर इंटीरियर पॉइंट हो, इसका हर मेंबर हो गया इंटीरियर पॉइंट मेंबर। बट व्हाट अबाउट ए एंड बी? दो ए एंड बी आर आउटसाइड बट दे आर नॉट एंटीरियर पॉइंट ऑफ आउटसाइड, है ना। ये ए ये बी, ये कट लगाओगे तो ना तो कंप्लीटली उधर है ना कंप्लीटली यहां है, तो ये ना तो वहां का इंटीरियर पॉइंट है और ना यहां का। सो दिस इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, दिस इज नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, बिकॉज एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, जो आउटसाइड का इंटीरियर हो। ए आउटसाइड का इंटीरियर है क्या? नहीं, ऐसे बी भी नहीं है। ये समझ रहे हो ना, ये ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इज नाइदर सबसेट ऑफ ओपन ए बी नॉर सबसेट ऑफ complement. So A and B are neither interior point. If at least one point is not an interior point. हाँ, एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जो इंटीरियर नहीं है, नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब सारे के सारे जो इंटीरियर है वो ओपन। All are interior, then open. If just one is not interior but member, not open. एक भी मिल जाए जो मेंबर और इंटीरियर ना हो तो ओपन नहीं होगा, बट इट डज नॉट इंप्लाई इट इज क्लोज्ड। ओपन नहीं होगा ना, आपने वही तो देखा ना कि ओपन नहीं होना क्लोज नहीं होता। हाउ टू क्लेम नॉट ओपन? एक भी मेंबर ऐसा मिले जो इंटीरियर पॉइंट ना हो, इट इज नॉट ओपन। नाउ फॉर क्लोज्ड हमें कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करना चाहिए या इसका डिराइव्ड सेट क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे यही कर लिया आपने यहां पर, ये इसको ना A ओपन B क्लोज, अब तो B शामिल हो गया। नाउ B इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, सो दिस नॉट ओपन, बट ये क्लोज भी नहीं है ना, क्योंकि ये जो A है ये लिमिट पॉइंट तो है बट मेंबर नहीं है। बीच मींस अपना इंटरवल दिमाग में रख रहे हो, ये बीच एंड पॉइंट ये सब इंटरवल की प्रॉपर्टी है। सेट तो अजीब अजीब से होते हैं। एक सेट अपन डिस्प्ले कर रहे थे ना, विचित्र सेट था कि वो रैशनल के साथ शिफ्ट हो रहा है, इजंट इट? तो पूरी लाइन तो सिलेबस में नहीं है ना हमारा, कि जो कंटेंट है देखना होगा हमारा, एक ही चीज तो रह गई ये बस, इसके बाहर जाना भी नहीं है। तो अब बीच क्या है मेरा, ये पूरी लाइन हमारे कंटेंट में है कि नहीं है, या कहीं कहीं डॉट डॉट, तो ये देखना होगा। बेसिकली ये दिमाग में रखिए, दिस इंप्लाइज, ये इन सबको इंप्लाई कर रहा है, तो नॉट ये इंप्लाई करेगा, ठीक है। और अल्फा इज एक्सटीरियर पॉइंट या यहां से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है तो फिर इंटीरियर पॉइंट हो गया उसका, ऐसा भी नहीं है। आपने ये निगेट किया मतलब अल्फा बिलोंग कर रहा है। अगर आप इसको निगेट करो तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि फिर ये नहीं बनेगा, बट ये मतलब तो नहीं है ना कि इंटीरियर बन जाएगा, कंफर्म ना। इसमें इसका निगेशन, इसका निगेशन, इसका निगेशन, ये जो तीनों का निगेशन किसको निगेट करेगा, इसको निगेट करेगा। अगर अल्फा एस को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अल्फा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये नहीं कह सकते। अगर अल्फा एक्सटीरियर पॉइंट है तो अल्फा एस को बिलोंग नहीं करेगा। दिमाग में रखिए, पी इंप्लाइज क्यू लिखे हैं मैंने यहां पर, ये पी स्टेटमेंट है और ये सारे क्यू हैं, इससे नॉट क्यू इंप्लाई होगा नॉट पी, और कुछ इंप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर एस कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल, इसको निगेट करो, एस कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि अल्फा मेरा नॉट एक्सटीरियर पॉइंट, मींस मे बी इंटीरियर और नाइदर इंटीरियर, बट मे बी इंटीरियर और नाइदर इंटीरियर, कंफर्म। अब दो टर्म ये आते हैं, कुछ लोग इनको अलग लेके चलते हैं, फ्रंटियर पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, बहुत लोग लेके नहीं चलते। बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट में हमारे डेफिनेशन में डिफरेंस है, लिख लीजिए, कंफर्म। अब इस ये जो सेट बनाया था पहले आप लोगों ने, A 01 इंटरसेक्शन Q
B 1 2 इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, एंड C 4 5 और D 4 5 क्या सुंदर 3 2 3 इंटरवल, और यहां पर ठीक है ये, हाँ, और यहां 4 5 6, और फिर सेट बनाया था A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, है ना। अब ये S ओपन है क्या, व्हाट इज S प्राइम। अब तो आगे आपको ये दिमाग में रखना है, नेबरहुड एंड डिराइव्ड सेट, तीसरी बात नहीं करनी। व्हाट इज S प्राइम, बताइए S प्राइम क्या आएगा। जीरो टू 3, नहीं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, यहां से लेके यहां तक के सारे लिमिट में बनना नहीं, क्योंकि सारे रैशनल इकट्ठे किए आपने यहां से, और यहां से इरैशनल, और यहां पूरा ये यहां से यहां तक का कोई भी नंबर चूज कर लो, दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स। यहां से बहुत सारे रैशनल, यहां से बहुत सारे इरैशनल, यहां से सारे आ रहे नहीं आ रहे। 0 से 1 के बीच का हर रैशनल सेट में है, सेट देखो। 1 से 2 के बीच का हर इरैशनल सेट में है। 2 से 3 के बीच का हर रियल नंबर सेट में है मेरे, और 4 5 6 एक्सेट्रा है। यहां से मैं कोई भी चूज कर लूं, 0 से लेके 3 के बीच का कोई भी नंबर चूज कर लूं, ये अल्फा, ये जो इंटरवल होगा इसमें सेट के मेंबर जरूर आएंगे। अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में हुआ तो उसके रैशनल आ जाएंगे, तो भी इनफाइनाइट। यहां से यहां हुआ तो इरैशनल, तब भी इनफाइनाइट, और यहां से हुआ तो हो सकता है पूरा सबसेट ही बन जाए। इन ऑल द केसेस इट कंटेन्स इनफाइनाइट members, hence alpha is limit point। बट अगर मैं ये कहूं कि अल्फा इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं, ये देखना, तो बताइए इसके इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं। क्योंकि यहां तो ये सबसेट नहीं बनेगा, यहां भी सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां बनेगा। तो इंटीरियर पॉइंट कौन से आए, ओपन 2 3, है ना, कंफर्म। क्योंकि यहां से ये सबसेट बन जाना, जबकि यहां से जो कट लगाते हो ना, अल्फा चूज कीजिए, कट लगाइए, ये पूरा सबसेट बन जाए। यहां से यहां बनने को तैयार नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक कि मेरे सेट में केवल रैशनल ही है, यहां से यहां केवल इरैशनल है, तो ये सबसेट तो बनेगा नहीं। बट 2 to 3 दिस विल बी, एक डेल्टा तो मिलेगा, छोटा वाला डेल्टा, कि पूरा, क्योंकि ये पूरा पूरा सेट में है मेरे, इतना हिस्सा तो सेट में आ ही जाएगा, एक डेल्टा मिल जाएगा कि ये सबसेट बिलोंग कर गया, उसको कंटेन हो गया, देन इट इज ये इंटर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या आएगा, जो इंटीरियर नहीं है वो जरूरी नहीं है एक्सटीरियर हो, हाँ, कोई नहीं, मतलब इतना बड़ा बाउंडेड सेट है। जो सेट बाउंडेड होते हैं ना, उसके इन्फीमम और सुप्रीमम के बाहर का सारा एक्सटीरियर पॉइंट होता है। इफ एस इज बाउंडेड, आई विल जस्ट डिक्टेट दैट ऑल्सो, बट अभी तो देखो ना इसमें, हियर टेक एनी पॉइंट, रियल लाइन भूल जाते हो, 0 और 3 4 5 जो भी है, इसके यहां के जो सारे एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, ये कहां है रियल लाइन पे, ये 0 और ये लास्ट वाला क्या था, 6 5 4 3 2 1, यहां कोई अल्फा पॉइंट चूज करो, ये कहां है कंप्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट में है कि नहीं है, यहां चूज करो, ये तो है ही, -0 ओपन यूनियन 6 to इन्फिनिटी, ये तो है ही पक्का। उसके अलावा भी कुछ है, वो भी देख लो, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं, यूनियन 3 4 यूनियन 4 5 यूनियन 5 6, क्योंकि यहां दोनों के पॉइंट भी तो बाहर चला गया पूरा पूरा, ये भी कंफर्म, दिस इज व्हाट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, कंफर्म। इंटीरियर पॉइंट, हाँ जी,
गड़बड़ हुआ कुछ? हाँ, 4, 5, 6 are member, so they cannot be exterior point. Members can never be exterior point, na? So 4, 5, 6 are not, because they are member, so they are not exterior, but they are not even interior point. If they are interior point, how interior points are defined? If this is 4, this should be subset of, for some delta, but only 4, these are not the member of set. By definition of set, देखो 4, 5, 6, this is member, but they are not member, so this is not interior point, so this is neither interior point nor exterior point. Confirm? Condensation point इसका क्या आएगा? 1, 2, 3, बिल्कुल ठीक है. What is condensation point? Definition, उसके हर नेबरहुड में क्या होना चाहिए? सेट के अनकाउंटेबल, सेट के जीरोस का ये नेबरहुड ले लीजिए, इसमें सेट के कौन से मेंबर आएंगे? जो 0 से इसके बीच के होंगे, बट 0 से 1 के बीच के हमने कौन से चूज किए सेट में? केवल रैशनल. तो इसमें सेट के कितने मेंबर आ रहे हैं? काउंटेबल ना. तो 0 इज नॉट 1 है, क्योंकि 1 के यहां से काउंटेबल आ रहे हैं, बट यहां से यहां 0, ये 1 प्लस डेल्टा, 1 से 1 प्लस डेल्टा के बीच में सारे इरेशनल हमारे सेट में है कि नहीं है? तो 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा तक के जितने इरेशनल होंगे वो मेरे सेट में है, और इसलिए मेरे इस नेबरहुड में भी आएंगे. कितने आ गए? अनकाउंटेबल. तो 1 मेरा सीडीपी बन गया, 0 नहीं बना. 1 मेरा सीडी बन गया, 0 नहीं बना. ठीक है. फ्रंटियर पॉइंट, नेक्स्ट डेफिनेशन.